जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है, इस टॉपिक में मैं आप लोगों से कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो कि शुगर पेशेंट्स के लिए नहायत ही फ़ायदेमंद और मुफीद हैं। उन ड्राई फ्रूट को अगर आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल करते हैं तो उनसे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपका जो है वो शुगर लेवल वो आपका काफ़ी हद तक बेहतर होगा। ये ड्राई फ्रूट्स आपकी जो है वो ब्लड में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को जो बढ़ाते हैं, आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करते हैं और आपकी शुगर को कम करने में बहुत ही मददगार साबित होते हैं। दोस्तों, एक बात आप लोग समझे कि सबसे पहले कि किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए उसकी जड़ तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पे ये मैं आपको इसमें ऐसी मिसाल मैं आपको दूंगा कि एक दरख्त है, उसकी आप शाख को काट दें या उसकी आप टहनी को अगर काट दें तो वो दरख्त, वो शाख उसकी फिर आ जाएगी दोबारा, वो टहनी उसकी दोबारा फिर आ जाएगी। पत्ते काट दें आप, उसके पत्ते उसके दोबारा फिर उगाएंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उस जो दरख्त का जो जड़ है उसकी उस शाख में नहीं है या उसके उन पत्तों में नहीं है, वो जो है उसकी दरख्त की उस जड़ में है। तो किसी भी चीज को खत्म करने के लिए उसकी जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप एक दरख्त की जड़ को नहीं काटेंगे वो दरख्त खत्म नहीं होगा। चाहे आप उसकी जितनी मर्जी टहनियां काट लें, आप उसकी शाखें काट लें, उसकी जड़ को जब तक नहीं खत्म करेंगे वो दरख्त अपनी जगह से खत्म नहीं होगा। शुगर का भी कुछ इस तरह का ही सिस्टम होता है कि जब तक हम शुगर की जड़ को नहीं पकड़ेंगे, हम जितनी मर्जी मेडिसिन यूज कर लें, हम जितनी मर्जी इंसुलिन लगा लें, हम जो मर्जी कर लें, हमारी जो शुगर है वो नॉर्मल साइड पे नहीं आती, हमारी जो है वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी नहीं बढ़ती, हमारी जो है वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम नहीं होता। तो आज की वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स की तरफ जिनके ऊपर अगर आप अमल करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ये फायदेमंद साबित हो सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे है वॉलनट, जिसको हम अखरोट कहते हैं। जो अखरोट होता है वो इंसानी जिस्म के लिए, इंसानी दिमाग के लिए एक बहुत ही जो है वो मुफीद गज़ा है। ओमेगा 3, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद फाइबर भरपूर मिकदार में इसमें पाया जाता है। अब ओमेगा 3 एक ऐसी चीज है जो भी डायबिटिक का पेशेंट होता है उसको, अगर डायबिटिक है तो 100% जो है वो फैटी लीवर का शिकार भी होते हैं। 90% डायबिटिक पेशेंट फैटी लीवर का शिकार भी होते हैं। तो अगर आप अखरोट का इस्तेमाल करते हैं उसके आपके जो है वो दो बेनिफिट होंगे। सबसे पहले कि आपकी ब्लड में जो आपकी ग्लूकोज लेवल है, एक तो उनको बढ़ने नहीं देता, उनको कम करने में मददगार साबित होता है। दूसरे नंबर में आपकी जो इंसुलिन की जो है वो सेंसिटिविटी है उसको बढ़ाता है। तीसरे नंबर पे इसके अंदर जो ओमेगा 3 और उसके बाद जो इसके अंदर जो मैग्नीशियम और इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स कम मिकदार में पाए जाते हैं। और ओमेगा 3 जो है आपके फैटी लीवर को भी काफी हद तक इंप्रूव करता है। आपको अगर फैटी लीवर है तो उसको भी कम करने में बहुत मददगार साबित होता है, क्योंकि फैटी लीवर को कम करने के लिए ओमेगा 3 बहुत जरूरी होता है। तो आप लोग अखरोट का इस्तेमाल करें। ये एक बहुत ही जो है मुफीद गज़ा है शुगर के पेशेंट्स के लिए। ये आपके दिमाग को भी तेज करता है, आपकी शुगर ब्लड लेवल्स जो हैं उसके अंदर जो आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी उसको भी बढ़ाता है और आपको शुगर कम करने में भी काफी हद तक मदद देता है आप लोगों को। दूसरे नंबर पे है आलमंड, बादाम। शुगर पेशेंट्स के लिए बादाम जो है वो एक बहुत ही मुफीद तरीन गज़ा है। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, आप लोगों ने एक पॉइंट नोट करना है कि वो लोग क्या करते हैं, बादाम किस तरह खाते हैं। वो लोग बादाम को रात को भिगो के रख देते हैं और सुबह उठ के उसका छिलका उतार के उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये गलत तरीका है बादाम को इस्तेमाल करने का, क्योंकि 50% जो फाइबर होता है वो बादाम के छिलके के अंदर होता है। जब आपने बादाम का छिलका उतार दिया उसके बाद आपने उसको खाया तो 50% जो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो वहीं पे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसके जो फाइबर्स और मिनरल होते हैं बादाम के वो उसके 50% छिलके के अंदर होते हैं। तो बादाम आपने कभी भी छिलका उतार के नहीं खाना। अगर आपने निहार मुंह भी खाना है तो आपने बादाम को छिलके के साथ खाना है, ताकि आपको वो 100% फायदा दे सके। बादाम जो है वो आपको बहुत जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स 1 से 2% सिर्फ होते हैं। एक तो आपको ये बेनिफिट है इसका। दूसरा आपको ये बेनिफिट है कि आपके जो है ये कैल्शियम और मिनरल्स को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होता है। तीसरे नंबर पे आपकी जो ब्लड की सेंसिटिविटी है, जो इंसुलिन की आपके ब्लड में, उसको बढ़ाने में मदद करता है। और आपके जो सडन
सडन अब किसी बंदे की शुगर हाई हो जाती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाते हैं, उसको जो है वो नॉर्मल रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। ठीक है, तो बादाम का इस्तेमाल आप रेगुलर कर सकते हैं, इसमें आप लोगों ने भी बहुत ज्यादा नहीं खाने, सुबह आप खा सकते हैं, खाली पेट भी खा सकते हैं, नाश्ते के बाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप लोगों ने बादाम का छिलका नहीं उतारना, छिलके समेत आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। तीसरे नंबर पे है खुबानी, जो आपको पंसार की दुकान से ही मिल जाती है, जिसे हम खुश्क खुबानी कहते हैं, जिसे हम वो। अब ये आपने इस्तेमाल कैसे करनी है कि आप लोगों ने नाश्ते के या खाने के आपने कम से कम 2 घंटे बाद आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। फाइबर का और इसमें जो है कैल्शियम मिनरल्स का ये एक खजाना है, इसके अंदर फाइबर्स कैल्शियम मिनरल्स एक बहुत ज्यादा कसीर मिकदार में पाए जाते हैं, क्योंकि शुगर पेशेंट जो होते हैं उनके जो मसल्स होते हैं वो शुगर जाते हैं, शुगर हाई रहने की वजह से और इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम होने की वजह से। लेकिन जब आप खुबानी का इस्तेमाल करते हैं, इससे एक तो आपके जो है ब्लड में शुगर लेवल्स कम होते हैं, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, आपके मसल्स को जो है वो रीबिल्ड करती है, आपके मसल्स खुलते हैं। ठीक है, आप बहुत ज्यादा फ्रेश फील करते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा आप हेल्दी फील करते हैं अगर आप खुबानी का इस्तेमाल करते हैं। तो खुबानी का इस्तेमाल करें, इससे आपको बेनिफिट ये भी होता है कि आपकी बॉडी में मिनरल्स और कैल्शियम की कमी भी नहीं होती और आप लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो गुजार सकते हैं। तो ये आपके ब्लड में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी बहुत ज्यादा इंप्रूव करती है, आपके जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है जो बढ़ जाता है, एकदम बढ़ता है, उसको नॉर्मल रखने में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप जो मेडिसिन खाते हैं, इंसुलिन लगवाते हैं अपनी शुगर को नॉर्मल रखने के लिए, तो आपकी जो शुगर को नॉर्मल रखने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती है। तो आप खुबानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स में। चौथे नंबर पे है आपका पिस्ता। अब पिस्ता एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी कॉस्ट आप पाकिस्तान में काफी ज्यादा है। तो जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, मैं उनको ये मशवरा दूंगा वो इसका बाकायदगी से इस्तेमाल करें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इसमें जो है मिनरल्स, कैल्शियम्स, B12, विटामिन डी और भी बहुत सारे इसमें जो है वो जो हमारे होते हैं मुरक्बात बहुत ज्यादा कसीर मिकदार में पाए जाते हैं, इंसानी जिस्म के लिए बहुत ही फायदेमंद एक ड्राई फ्रूट है। आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं उनको नॉर्मल रखता है, आपकी शुगर की जो आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है उसको बढ़ाने में मदद जो है ये देता है आपको। उसके बाद आपके जो है ब्लड में ग्लूकोज लेवल है उनको नॉर्मल रखने में मदद देता है, आपके दिमाग को तेज करता है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको जो है वो लीवर को जो है ना वो हेल्दी रखता है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये आपके निज़ाम इंतजाम में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको लेने से आपके जो सडन या आपके जो ग्लूकोज लेवल आपका बढ़ता है, आपकी शुगर बढ़ती है, वो काफी हद तक आपकी कम होती है। उसके बाद आपकी जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है उसको ये बढ़ाता है, कैल्शियम मिनरल्स और दूसरे भी जो आपके जो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उनको बढ़ाने में भी ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसको भी आप ले सकते हैं और दिन में आप 1 दफा भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको 2 दफा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एंड पे आपको एक और छोटी सी इसमें मैं बात बताता चलूं कि जो लोग दूध का इस्तेमाल नहीं कर सकते, दूध नहीं पीते, उनको मैं एक ऐसी चीज के बारे में बताता हूं कि अगर वो उस चीज को इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर दूध से 1000 गुना ज्यादा ताकत और बेनिफिट और कैल्शियम पाया जाता है। कुछ लोग दूध का इस्तेमाल नहीं करते, वो दूध को पसंद नहीं करते, ऐसे लोग जो है वो चिया सीड्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि चिया सीड्स की जो 1 टेबल स्पून होता है उसके अंदर दूध के 10 गिलासों से भी ज्यादा जो है वो ताकत पाई जाती है, कैल्शियम उसके अंदर पाया जाता है। तो चिया सीड्स का आपको पता है कि जिसको हम तुखमलंगा भी कहते हैं, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच का आप उसको अपनी रेगुलर रूटीन से अपनी लाइफ में आप उसको शामिल कर सकते हैं। उसको उसका इस्तेमाल करने से आप लोगों को बेनिफिट ये होगा कि आप लोगों को कैल्शियम की कमी भी नहीं होगी, मिनरल्स की कमी नहीं होगी, उसके अंदर जो है वो जिंक भी काफी मिकदार में पाया जाता है। आपकी जो है बॉडी में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपकी जो वीकनेस को दूर करने के लिए आपको हेल्दी रखता है, और उसके बाद आपके जो है इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है उसको बढ़ाने में भी काफी हद तक आपकी मदद करता है। तो चिया सीड्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग दूध का इस्तेमाल नहीं करते तो 1 टेबल स्पून आप डेली बेसिस पे चिया सीड का आप लोग ले सकते हैं, जो कि आपकी शुगर को भी कम करता है, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी कम करता है, आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, और आपके जो सडन शुगर ज्यादा हो जाती है उसको भी कम करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। तो ये चंद एक ड्राई फ्रूट्स चीजों के बारे में जो मैंने आपको बताया, अगर आप इनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो आपकी जो है शुगर लेवल्स बहुत हद तक नॉर्मल हो जाएंगे, आपकी इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है, जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस है वो आपकी जो है वो कम होती है, सेंसिटिविटी को इंसुलिन की बढ़ाता है,
उसके बाद आपकी शुगर लेवल्स को कम करता है, ग्लूकोज लेवल को कम करता है। आप एक हेल्दी और सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। अगर आप थकन महसूस करते हैं, थकावट महसूस करते हैं सारा दिन, तो उससे आपको निजात मिल जाएगी। आपकी दवाई छूट सकती है, आपकी जो है वो शुगर रिवर्स हो सकती है। तो इन ड्राई फ्रूट्स को अपनी जिंदगी का एक आप हिस्सा बना लें, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिनके इस्तेमाल से आप लोग अपनी शुगर को रिवर्स भी कर सकते हैं, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। क्योंकि दवाइयों से कुछ नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि किसी भी चीज को खत्म करने के लिए उसकी जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो ये वो ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि मेडिसिन के साथ साथ आपको आपकी शुगर को खत्म करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल लाजमी कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो से आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।